हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फेलियर। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए ये टॉपिक आज मैंने लिया है। गवर्नमेंट जॉब में मतलब ना जाने कितने बच्चे लगे हुए हैं उसके पीछे, अपना दिन रात एक कर देते हैं उसके लिए ताकि गवर्नमेंट जॉब उनकी निकल जाए। और हर एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे का एक ड्रीम होता है कि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू वो अपने परिवार की कंडीशंस को सुधार पाए, अपना जो लेवल है उसको थोड़ा मेंटेन कर पाए, अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा कर पाए। क्योंकि उसको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में वो सब चीज़ें नहीं पूरी हो पाती हैं और ना ही उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा होता है कि वो कोई हाईली कोर्स करवा सके और कुछ भी करवा सके। लेकिन या तो उनको बिजनेस करवा सके, बिजनेस करवाने के लिए भी कैपिटल चाहिए होता है और बड़े बड़े कोर्सेज के लिए भी आपके पास एक अच्छा अमाउंट होना ज़रूरी होता है। इसीलिए हर कोई सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू जो है हम अपने घर की कंडीशंस को एक अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर पाएंगे और हर कोई उस चीज़ के लिए लगा हुआ है गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। अब बात करते हैं कि इसी मुद्दे पे मैंने क्यों बात की है। इस मुद्दे पे मैंने इसलिए बात की है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब में बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, मोस्ट ऑफली प्रोबेबली आप देखेंगे कि उनमें से रिचेस्ट पर्सन जो है वो बहुत कम है। मोस्टली जो भी बच्चे हैं वो मिडिल क्लास परिवार के होते हैं जिनका फाइनेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं कि जिनके पास फाइनेंस वगैरह अच्छा नहीं होता है। तो वो हर एक बंदा, एक गरीब परिवार का बच्चा ये सपना देखता है कि मैं अपने घर की जो है कंडीशंस को चेंज कर दूं, एक अधिकार मुझे मिले, मैं किसी पद पे अधिकारी बन जाऊं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे फिर यूपीएससी वगैरह के हों। तो अब आप सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि सब लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। जो लोग वो सोच रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ें अचीव हो जाए, तो सब लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती है ना। हर कोई लगा है, हर कोई चाहता है और उसके लिए प्रयास भी करता है। तो हमारी सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं कर पाता है तो कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कोई भी आके आपको समझाएगा नहीं कि कोई बात नहीं, चलो इसके पीछे अपना वो मत करो, परेशान मत हो, डिप्रेशन पे मत जाओ। हर कोई बोलेगा, हर कोई बातें बनाता है कि अरे इसके ऊपर, इस पे तो कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, या इसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, या इसको तो ये तो बस ऐसी हवा में तीर मारता था, इसने मतलब 2-3 साल दे दिए, इसने तो कुछ किया ही नहीं। कोई भी इंसान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी अपना इतना प्रीशियस टाइम पढ़ने में नहीं लगाएगा। बहुत से लोग, आजकल की गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, लगे हैं रील्स देखने में या फिर बहुत सारी चीज़ों में लगे हैं। लेकिन जो इंसान गेट बंद कर लेता है अपने, मतलब हर चीज़ से दूर हो जाता है ताकि वो अपना एक ड्रीम को अचीव कर पाए, अब किसी ना किसी रीज़न से अगर उसका नहीं हो पाता है तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी, आप पे क्या बीत। आप तो बस छुटकारा लेके मज़े लेते हैं, सारे लोग, सोसाइटी का यही काम है। और सोसाइटी के मज़े की बात देखिए, जब कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेता है तो उसके इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसको बुलाया जाता है, रिश्तेदार उसको पूछते हैं कि भाई तुमने कैसे अचीव किया, मेरे बच्चे को तुम गाइड करो, है ना। ये सब चीज़ें होती है कि मेरे बच्चे को गाइड करो। जबकि हकीकत ये है कि जिस रेस में वो दौड़ा है, जिसने फेलियर देखा है, वो भी वो भी दौड़ा है, उसने भी उतनी ही मेहनत की है। कभी होता है 0.5 से रह जाता है, कभी किसी वजह से कुछ ना कुछ होता है, बच्चा रह जाता है ना। तो वो भी उस रेस में दौड़ा है, उसको कोई नहीं पूछेगा, उससे कोई सलाह नहीं लेगा, है ना। उससे कोई सलाह नहीं लेगा कि आपने कैसे, आपने तैयारी करी या आपने कुछ भी किया। तो ये चलो, ये तो अलग मुद्दा हो गया। अब मेरा सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो भी बंदा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, 1 साल करता है, नहीं होता है, 2 साल करता है, 3 साल करता है, 4 साल करता है, मतलब घिस देता है अपने आप को, तो आप ये देखेंगे कि उसके 4 साल जो है वो पीछे चला गया है, उसके साथ वाले आगे होंगे, वो 4 साल पीछे चला गया है ना। वो जब अगर प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट करेगा तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो वहीं पे ही है आज भी जहाँ 4 साल पहले था। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है सारी यूथ से, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ एक स्किल को ज़रूर पकड़ के रखिए, अपना एक अर्निंग सोर्स स्टार्टिंग से रखिए, उसके ऊपर काम कीजिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा है, उसके पीछे ज़रूर लगिए, डेफिनेटली लगिए। सपना देखा है तो उसके लिए जुनून भी होना चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए, उसके लिए लगिए। लेकिन कुछ ना कुछ आप जो है लेके चलिए, जिससे आप
जो है आखिरी में अगर आपके पास कुछ ना रहे तो वो तो रहे, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया आती है, ज्ञान देती है, चली जाती है, चार बातें करती है। आपको ऐसे ऐसे लोग कमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे लोग कमेंट करेंगे जिनका दूर दूर तक गवर्नमेंट जॉब से कुछ रिलेशन नहीं है, जिनको पेपर के बारे में ABCD का भी नॉलेज नहीं होता है, वो लोग भी आके आपको नॉलेज देके चले जाते हैं। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। मेरी भी एक स्किल थी बहुत छोटे से, मतलब ये लगा लीजिए 12th से भी पहले से, वो है टीचिंग, जिसको मैंने आज भी पकड़ के रखा है। तो गवर्नमेंट जॉब आपकी क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं करता है, और गवर्नमेंट जॉब ही ऐसा एक सर्टिफिकेट नहीं है कि जो आपकी कामयाबी को रोक दे। नहीं, कामयाबी ऐसे नहीं रुकती है। भगवान ने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पर्सन को एक गिफ्ट ज़रूर दिया है, उसको पहचानिए, उसको लेके, उसको पकड़ के रखिए स्टार्टिंग से, और उस पर भी ध्यान दीजिए, उसको भी साथ में लेके चलिए। इस होप में मत रहिए कि गवर्नमेंट 100% निकल जाएगी। अगर नहीं निकली तो सबसे ज़्यादा दर्द जो है वो आपको ही होगा, और दुनिया सिर्फ मज़े लेती है, दुनिया मज़े ले लेके छोड़ देती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो कोई ना कोई जो है स्किल आपकी स्टार्टिंग से रही होगी, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे कोई भी स्किल हो जो आपको पसंद है, उसको आप अपने साथ ज़रूर रखिए और उस पर काम ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब जो है हर एक इंसान का ड्रीम होता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब में घुसता है वो इसलिए भी घुसता है कि मतलब बस उसे टाइम पास करना है। वो अपने, अगर कोई बंदा 1-2 साल या 3-4 साल दे रहा है तो सोचो उसकी डेडिकेशन कितना होगा, उसका पेशेंस लेवल कितना तगड़ा होगा कि वो सब लोगों की बातें सुनने के बाद भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पेशेंस लेवल जो है सबके पास नहीं होता है, हर किसी के पास नहीं होता। तो सैल्यूट है सारे गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, सैल्यूट है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने फेलियर देखा है, ठीक है। अचीवमेंट मिलना बहुत अच्छी बात है, बट जो फेलियर देखा है जिसने, उसने भी कुछ ना कुछ सीखा है उस दौरान जब उसने तैयारी की है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसने भी कुछ ना कुछ सीखा है, और उस सीखे हुए का कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है, नॉलेज हमेशा काम आता है। आप किसी को गाइड करने के लिए हो, आप किसी को भी गाइड कर सकते हो, है ना। अब ये देखिए कि सबको जो है सटीक रास्ता नहीं मिलता है, सबको एक सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है ना। कई लोगों को मिल जाता है, कई लोगों को सही एज में जो है गाइडेंस मिल जाती है, और कई लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पहले सब चीज़ें जान लें, समझ लें, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, तब जाके इस चीज़ में कूदिए, ठीक है ना। क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई लोग बहुत टाइम दे देते हैं, फिर जो है टाइम जब वेस्ट होता है और एंड में जो दर्द होता है ना, ज़ीरो वाला, कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, बिल्कुल आप ज़ीरो हो गए हैं। स्टार्टिंग से आप आगे बढ़े लेकिन फिर आप वहीं पहुंच गए जब आपको कुछ अचीवमेंट नहीं मिलती है। इसीलिए अपनी किसी हॉबी पे काम कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उस पर काम कीजिए, स्ट्रांगली उस पर काम कीजिए, ताकि वो आपका साथ दे पाए। और रही समाज की बात, समाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में जितना डिप्रेशन झेलने को मिलता है, आई थिंक, क्योंकि अचीवमेंट वाला तो अचीवमेंट लेके चला जाता है, उसके बाद बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन फेलियर के फेस में कोई आपका साथ नहीं देता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सक्सेस के ऊपर सब बात करते हैं, फेलियर के ऊपर कोई बात नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए कृपया करके अपने काम में व्यस्त रहिए, कुछ ना कुछ चीज़ों को पकड़ के रखिए अपनी हॉबी को, और उस पर काम करके अपनी चीज़ों को बेहतर बनाइए। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपकी क्या कहते हैं नॉलेज को दर्शाता है या आपकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। आपके अंदर जो क्षमता है वो सिर्फ आप जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। इसीलिए इस चीज़ के लिए बिल्कुल होपलेस नहीं होना है कि हमारा पेपर नहीं निकला है तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब ही इंसान का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, क्या पता ईश्वर ने आपके लिए उससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।